देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज की सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं कुछ मैथ और रीजनिंग के सवाल। ठीक है। और ये किसी भी एग्जामिनेशन में आ सकता है और ये जो प्रीवियस ईयर के सवाल है तो अवश्य आने की संभावना है, क्योंकि यही सब तो रिपीट होता है। आइए आज का पहला सवाल। ये पहला सवाल आपके लिए रीजनिंग का है। बोल रहा है क्या, ये इस फॉर्मेट में बॉक्स बना हुआ है, इसमें यहाँ पर 3x3 का ब्लैंक है, इसी में कुछ नंबर दिए गए हैं 9, 21, यहाँ पे 124, यहाँ पे 11, यहाँ पे 25 और यहाँ पे 148, 17 ये, और यहाँ पे 220 है। आपको बताना है कि यहाँ पे क्या हो सकता है। ठीक है, आइए इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल का आंसर क्या होगा, फटाफट से आप कमेंट करें। बोला कि यहाँ पे कौन सा ऐसा नंबर रखा जाए जिससे कि ये हमारा पूरी तरह से सेटलमेंट हो जाए। तो अगर आपसे बन जाए तो आप अवश्य कमेंट कीजिएगा, नहीं बने तो देखिए इसका पैटर्न क्या बोलता है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास मिलने वाला है क्या, 9 + 21 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 को इतना तक पहुंचाना है। तो अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बेचारा हो जाएगा 120, लेकिन ये है 124। इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई करने से केवल काम चलने वाला नहीं है, इसमें 4 जोड़ना भी पड़ेगा, तब जाकर हमारे पास क्या मिल जाएगा 124। क्योंकि पैटर्न हमारे पास मिल रहा है कि शुरुआत के इन दोनों को ऐड करके 4 से मल्टीप्लाई प्लस 4 से 4 ऐड। उसी तरह से यहाँ पे अगर अपनाए तो हमारे पास 11 और 25 मिल के हो जाएगा कितना 36। इसी तरह से यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ के देखते हैं इतना आ रहा है क्या, 6 चौके 24, हासिल 2 4 12 2 14, 144। क्या इसमें 4 जोड़ने पे 148 आ जा रहा है, आराम से आ जा रहा है। इसका मतलब पैटर्न जो है सही जा रहा है। इसी पैटर्न पे अगर हम यहाँ पे फॉलो करें तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 4 जोड़ कर ये लाया जा रहा था ना, तो हमें यहाँ पर इस वाले सेक्टर में पहले ही 4 घटा लेते हैं। ठीक है, 4 घटाने पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 216। 216 को अगर हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करके ला रहे थे तो 4 से हम डिवाइड कर लेते हैं। इसको अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 4 × 5 = 20, 4 चौके 16, 54 आ रहा था। यानी कि इन दोनों का जो जोड़ होगा वो 54 होगा। 54 में से 17 घटा लेते हैं, तब जाकर हमारे पास यहाँ वाला आ जाएगा। 14 में से आ गया तो 7, और यहाँ पे 4 में से गया तो 3, 37। इसका मतलब इस क्वेश्चन का फाइनल जो आंसर है वो कितना है, 37। अगले सवाल की बात करें तो अगले सवाल को ध्यान से देखिए। इस सवाल में क्या बोला है कि इसमें कितने चतुर्भुज हैं। चतुर्भुज की संख्या ऐसे पूछ रहा है। अगर आपको पता है कि चतुर्भुज की संख्या कैसे निकलता है तो आप अवश्य निकालिए और कमेंट बताइए कि कौन सा आंसर होगा आपका। ठीक है, वैसे यहाँ पे देखा जाए कि क्या हो सकता है। चतुर्भुज की बात करना है तो यहाँ पे अगर हम बार बार नीचे वाले सेक्शन से गिनना शुरू करें तो यहाँ पे 1 2 3, इस वाले सेक्शन में 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 2 और ये 3, यहाँ पे 3 मिल जाएगी। इस वाले सेक्शन में 1 2 3, ये 4 और ये 5, ये पूरा मिला के 6, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे 1 2 और पूरा मिला के 3। इस फॉर्मेट में आ गया ऐसा, जब सामने सामने चल रहे थे तब। अगर ऊपर से नीचे अगर मिलाया जाए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 5 और बड़ा वाला 6, यानी इस फॉर्मेट में एक्स्ट्रा हमारे पास आ जाएगा 6। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये और ये दोनों ये सेक्शन भी मिलाने से हमारे पास नया चतुर्भुज बन रहा है। इसके अलावा इधर वाले सेक्शन को मिलाने से भी नया चतुर्भुज मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे और 2 को ऐड करना पड़ेगा। और इस फॉर्मेट में मुझे लगता है कि सारा हम लोग काउंट कर चुके हैं। तो कितना हो जाएगा, 3 3 6 3 9 9 6 15 15 6 21 21 और 2 मिलके 23, यानी कि इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो 23 होगा। ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है। ठीक है, ऐसा है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इससे निकाला गया। इस सवाल में क्या बोल रहा है, बोल रहा है 42 और यहाँ पर है 12, पूछना चाहे कि 65 का क्या होगा। यही सवाल है ना, फटाफट से कमेंट करके बताइए कितना आंसर होगा आपका। 42 12 है तो 65 से क्या होगा, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि 4 2 6 और 6 दूनी 12 यहाँ पे ऐसा किया गया है ना।
लेकिन यहाँ पे 6 पाँच 11, 11 दूनी 22, ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में 22 है ही नहीं, इसका मतलब पैटर्न कुछ चेंज करना पड़ेगा। 4 और 2 को अलग अलग किया जाए तो हमारे पास 4 और यहाँ पे 2 है, इन दोनों से बाहर कैसे लाएंगे? तो 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर होता कितना है? ये 4 का स्क्वायर होता है 16 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अगर हम इनका अंतर निकालें तो आसानी से 12 आ जाएगा। उसी फॉर्मेट में यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे 2 सेक्शन 6 और 5, 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 25। इनका डिफरेंस निकाला जाए तो कितना आ जाएगा? 11। 11 ऑप्शन में अवेलेबल है। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में ही नजर आ रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी ही है। ठीक है, आइए इस सवाल की बात करें तो यहाँ पे 6 व्यक्ति हैं और 6 व्यक्ति में सबका वजन जो है अलग अलग है। बोला क्या? केवल ए केवल 2 व्यक्ति से भारी है। ए जो है केवल 2 व्यक्तियों से भारी है, इसका मतलब इसके नीचे में 2 लोग और हैं। ठीक है। बी सी और डी से भारी है। बी कहाँ पे है नहीं पता, लेकिन ये पता है कि बी जो है सी और डी से भारी है, मतलब सी और डी से भारी है, लेकिन ई से हल्का है। ये वाला इंसान जो है ई से क्या है? हल्का है। एफ सबसे भारी नहीं है। एफ जो है सबसे भारी मतलब एफ ऊपर में नहीं है। तो इनमें सबसे भारी व्यक्ति कौन है? बोला एफ ऊपर में सबसे नहीं है और इसका पोजीशन यहीं पे होगा, बाकी इन सबको इधर ही कहीं ना कहीं फिट करना है। तो सबसे ऊपर में कौन हो सकता है? तो हमारे पास सबसे भारी में जो नजर आ रहा है वो ई ही नजर आ रहा है। इसका मतलब फाइनल जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? ई ही होगा। ठीक है, अगर ये अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आप ए बी सी डी ई एफ ऐसे लिख लो। स्टेप 50 सबसे भारी जब पूछता है या फिर सबसे कम वाला पूछता है तो वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से हम आप बना सकते हो। कैसे? सबसे भारी अगर पूछ रहा है तो जो भी हल्का फुल्का नजर आ रहा है उसको आप हटा दीजिए पूरी तरह से। कैसे आप हटाएंगे उसको देखिए। ए केवल 2 व्यक्तियों से भारी है। ए जो है केवल 2 व्यक्तियों से भारी है, केवल 2 व्यक्तियों से भारी है। इसका मतलब ये बीचों बीच में होगा, मतलब इधर के आसपास में होगा और सबसे भारी नहीं हो रहा, इसलिए एक हम क्या कर देंगे? काट देंगे। इसके अलावा बी सी और डी से भारी है। बी जो है ये सी और डी से भारी है, इसका मतलब सी और डी जो है ये आंसर नहीं होगा। लेकिन ई से हल्का है। ई से हल्का कौन है? बी वाला है, तो बी वाला को भी यहाँ पे काट दिया गया। एफ जो है सबसे भारी नहीं है, इसका मतलब एफ को भी इस लिस्ट से हटाना पड़ेगा। तो कौन सा बच गया? ई। इसका मतलब ई ही सबसे क्या है? सबसे भारी है। ई फाइनल आंसर होगा। आशा है समझ में आ गया होगा। ये सेटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। ये 6 मित्र है, वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठा हुआ है। 6 मित्र, 1 2 3 4 5 और 6। ये 6 मित्र है और वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठा हुआ। ए बी और एफ के ठीक बीच में बैठा है। जब भी बीच की बात होती है तो उसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि कंफर्मेशन हमारे पास नहीं मिल पाता है कि किधर होगा। ई बी के ठीक सामने है। ये जो ई जो है ना, ई बी के ठीक सामने है, एकदम सामने इस फॉर्मेट में ऐसा एक्सक्लूड कर दिया गया। ई बी के ठीक सामने है जो डी का पड़ोसी नहीं है। डी का पड़ोसी नहीं है। ई बी का बी के ठीक सामने है जो डी का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब ये बी जो है डी का पड़ोसी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कभी भी डी नहीं आएगा। तो डी कहाँ हो सकता है? डी या तो यहाँ पे हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे हो सकता है। लेकिन कंफ्यूजन है क्योंकि दोनों में से किसी एक जगह ही रहेगा। इसके बाद जो है इसमें और डाटा दिया नहीं है, सीधे सवाल पूछ दिया कि सी के सामने कौन बैठा है। अब इसी बेसिस पे जो है ऊपर वाले लाइन को जिसको हमने छोड़ा था 20 के आधार पर उसको लाया जाए। ए बी और एफ के ठीक बीच में बैठा है। ए जो है बी और एफ के, बी और एफ, एफ वाला या तो यहाँ पे हो सकता है, नहीं तो यहाँ पे हो सकता है। तो कहीं पे जो है यहाँ पे लाया जा रहा है देखने के लिए। मान लेते हैं यहाँ पर बी ए और सॉरी ए जो है बी और एफ के बीच में है। तो एफ अगर यहाँ पे आया तो यहाँ पे डी को करना पड़ेगा। डी यहाँ पे अगर आ जाए तो उसके पश्चात यहाँ पे अब कौन सा बच जा रहा है? सी। सवाल पूछ रहा है क्या कि सी के ठीक सामने कौन बैठा है? सी के सामने यहाँ पे कौन बैठा है? एफ। ये एफ वाला जो है इधर भी पॉसिबल हो सकता था, है ना ऐसा। डी को हमने यहाँ पे जो काटा है वो इधर में जो लिखा हुआ था हम इधर भी तो कर सकते थे। कंडीशनल यहाँ पे बन रहा है ना, यहाँ पे एफ या डी बन सकता था। तो यहाँ पे दोनों में से कौन होगा? इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास
कोई कंफर्मेशन नहीं आ पा रहा है कि कौन सा वहां पे हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से को रखा जाए। हमें लग रहा है कि कुछ और अगर पूछता है जो सटीकता के साथ आ जाए तो सही होता है। ऐसा पूछता है कि सी के बाएं ये दाईं और दूसरा कौन है, या सी के बाएं और दूसरा कौन है, तो कंफर्म होता है। इधर का पूछ दिया और इधर में हमारे पास दो ऑप्शन है, एफ भी है और डी भी है, इसलिए इसका मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो कौन सा होगा, तय नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसा है, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल एनालॉजी से है। 15 का लिखा हुआ है 210, पूछना चाह रहा है कि 13 का क्या होगा। 15 से 210 तो 13 का क्या हो सकता है, ध्यान देने दीजिए यहाँ पे। ये इसका स्क्वायर के आसपास लग रहा है कितना, तो ये 15 का अगर हम स्क्वायर करें तो हो जाए कितना 225, और 225 से ये लाने के लिए 15 इसमें से घटाना पड़ेगा, 0 1 यहाँ पे 2। इसका मतलब जितना का स्क्वायर किया गया है उतना ही इसमें से घटाया गया है। तो चलिए हम भी करते हैं, क्यों पीछे रहेंगे। 13 का स्क्वायर करते हैं, आ जाएगा 169, और उतना ही घटाया जाए, 13 घटाया जाए इसमें से तो आ जाए कितना, 9 में से 3 गया तो 6 में से गया तो 5, 156। 156 ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बी ही होगा। आशा है समझ में आ गया होगा। खैर, मिलते हैं अगले सेशन में एक नए दमदार क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए याद दीजिए, जय हिंद जय भारत।